मुल्क भर में एसआईआर की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन की आला क़यादत आइंदा हफ्ते रियासत के नुमाइंदों के साथ फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी सरगर्म नजरसानी पर पूरे मुल्क में अमल की तैयारियों के बारे में जायजा लेगी। इंतखाबी अथॉरिटी ने चारशंबे को अपने रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स का एक इजलास तलब किया है। जब से ज्ञानेश्वर कुमार फरवरी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स के साथ इनका तीसरा इजलास है, लेकिन 10 सितंबर की मीटिंग का काफी अहमियत की हामिल है क्योंकि इसमें पूरे मुल्क में फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी सरगर्म नजरसानी की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। कमीशन ने कहा है कि बिहार के बाद पूरे मुल्क में खुसूसी सरगर्म नजरसानी की जाएगी। ऐसे इशारे मिले हैं कि आसाम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात से कबल इस साल के आखिर में ये अमल शुरू होगा। इस खुसूसी प्रोग्राम नजरसानी का मकसद जाए पैदाश की जांच के जरिए बैरूनी गैर कानूनी तारिकीन वतन को निकालना है। अपोजिशन के नायब सदराती उम्मीदवार को मजलिस की तायद। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने 9 सितंबर के नायब सदराती इंतखाब में अपोजिशन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की तायद का ऐलान किया है। कई दिनों से इस ताल्लुक से तजस्सुस पाया जा रहा था कि नायब सदराती इंतखाब में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मौक़ूफ़ क्या होगा। पार्टी के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट में सुदर्शन रेड्डी की तायद का ऐलान किया है। इन्होंने लिखा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने आज मुझसे बातचीत की और दरख्वास्त की कि हम नायब सदर की हैसियत से चीफ जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की तायद करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साथ ही हैदराबादी और काबिल एहतराम कानूनदा जस्टिस रेड्डी की तायद करेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने लिखा कि मैंने जस्टिस रेड्डी से बातचीत की है और इन्हें हमारी नेक तमन्नाएं पेश की है। नायब सदराती इंतखाबात 9 सितंबर को है, जिसमें जस्टिस रेड्डी का मुकाबला हुक्मरान एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। चीफ मिनिस्टर अचानक हुसैन सागर पहुंच गए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को हुसैन सागर पहुंचकर गणेश मूर्तियों के विसर्जन का मुशाहिदा करते हुए सबको हैरत ज़दा कर दिया। क़ब्ल अज़ां सरकारी तौर पर ऐसी कोई इत्तला जारी नहीं की गई थी कि चीफ मिनिस्टर हुसैन सागर पहुंचने वाले हैं। ताहम दोपहर के वक्त गैर मुतवक्किल तौर पर रेवंत रेड्डी गाड़ियों के बड़े काफिले के साथ हुसैन सागर पहुंच गए और काफी देर तक मूर्तियों के विसर्जन का मुशाहिदा किया। सेक्रेटेरिएट के करीब जो स्टेज नस्ब किया गया था, इसके जरिए भी इन्होंने भक्तों के खैर मकदम का जवाब दिया। कलेक्टर जिला हैदराबाद दासरी हरिचंदना, सदर नशीन बीसी कमीशन जी निरंजन भी इस मौके पर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर के गैर मुतवक्किल दौरे की वजह से पुलिस को हुजूम को काबू रखने में सख्त मुश्किलात पेश आईं। बेदखल करने के इजरायली बयानात नाकाबिल कबूल, फलस्तीनी अवाम के साथ हैं सऊदी अरब का बयान। सऊदी अरब ने इजरायली वज़ीर आज़म के बयानात की मजम्मत करते हुए राफा क्रॉसिंग से बेदखली के मंसूबे पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के बयानात नाकाबिल कबूल हैं। हम फ़लस्तीनी अवाम के साथ एकजहती का इजहार करते हैं। खबरसां एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्टों के मुताबिक इजरायली फौज के तर्जुमान ने कहा कि गाजा शहर के 40% हिस्से पर काबिज हैं। गाजा शहर में इजराइल की वहशियाना बमबारी ने फ़लस्तीनियों को घर छोड़ने पर मजबूर किया, जबकि हज़ारों ने इनखला की इजरायली धमकी की मुखालिफत का ऐलान किया है। गाजा के महकमा सेहत के हुक्काम ने बताया कि जुमेरात के रोज़ इजरायली हमले में कम अज़ कम 53 अफराद शहीद हुए हैं और ज़्यादातर हमले गाजा शहर में किए गए हैं, जहां इजरायली फ़ौज ने मज़ाफ़ाती इलाकों में पेशकदमी की और अब वो शहर के मरकज़ से चंद किलोमीटर के फासले पर हैं। रियासती बीजेपी सदर एन रामचंद्र राव ने 17 सितंबर को मनाए जाने वाले हैदराबाद लिबरेशन डे के सिलसिले में एक तैयारी इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का ऐलान किया गया। रामचंद्र राव ने बताया कि इस दिन साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का मुजस्मा नस्ब किया जाएगा। इसके अलावा एक फ़ोटो एग्जीबिशन भी रखी जाएगी, जिसमें तारीखी तस्वीर पेश की जाएंगी। असल प्रोग्राम सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनक़िद होगा, जहां मुल्क के
वजीर दिफा राजनाथ सिंह मेहमान खुसूसी होंगे। बीजेपी का कहना है कि ये दिन अवाम को आज़ादी और कुर्बानियों की याद दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। भारत में सियासत हमेशा से अवामी मसाइल, तरक्की और भाईचारे के उसूलों पर मुबन्नी होनी चाहिए थी, मगर अफसोस कि बीजेपी ने अपनी सियासत को नफरत और तकसीम के एजेंडे पर खड़ा किया है। खास तौर पर 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे के नाम पर ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं जो अवाम के दरमियान दरारें डालने की कोशिशें हैं।